शीर्षक प्रकाश की ओर जब अच्छा समय आने वाला होता है। आधार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर। विषय अच्छा समय आने के संकेत और आत्मिक यात्रा। भूमिका बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है पर उससे मुक्ति भी संभव है। परिवर्तन ही इस जीवन का नियम है और अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। ये कथा उस आत्मिक यात्रा की है जो जीवन के संघर्षों, हताशा और भ्रम के बीच से निकलकर उस उजाले की ओर जाती है जहां भीतर का सच्चा सुख बसता है। ये कहानी न सिर्फ 5 संकेतों को प्रकट करती है कि अच्छा समय आने वाला है, बल्कि यह भी दिखाती है कि उन संकेतों को कैसे पहचाना जाए। अध्याय 1, धूल में लिपटा पथिक। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक युवक था, अरुण। जीवन में असफलताओं और दुखों से त्रस्त वह अपने भाग्य को कोसता हुआ हर किसी से एक ही प्रश्न पूछता, कब बदलेगा मेरा समय। एक दिन वह गया नगर की ओर भटकते हुए पहुंचा, जहां उसे पता चला कि भगवान बुद्ध उसी समय रजतवृक्ष विहार में प्रवास कर रहे हैं। अरुण ने सोचा, शायद वही मेरा उत्तर दे। उस रात अशांत हृदय लिए वो बुद्ध के प्रवचन में बैठा। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो उसने झुककर पूछा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है, क्या कोई संकेत है जिससे मैं जान सकूं कि अच्छा समय आने वाला है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, 5 संकेत होते हैं जो इस बात का आभास देते हैं कि परिवर्तन निकट है। उन्हें समझो, पहचानो और उनका स्वागत करो। अध्याय 2, पहला संकेत, भीतर उठता वैराग्य। बुद्ध ने कहा, जब भीतर से संसार की वस्तुएं स्वादहीन लगने लगे तो समझ लो कि आत्मा अब सच्चे मार्ग की ओर चल पड़ी है। ये पहला संकेत है। अरुण चकित होकर बोला, पर वैराग्य तो दुख है भगवान। बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं अरुण, वैराग्य वह द्वार है जहां से दुखों की समाप्ति आरंभ होती है। जब तुम संसार की चकाचौंध से ऊब जाते हो तभी तुम सत्य को खोजने योग्य बनते हो। अरुण ने अपनी जीवन की विफलताओं को याद किया, वो नौकरी जो छूट गई, रिश्ते जो बिखर गए और अब जो भीतर उठ रही थी वह एक अजीब सी हो। अब समझ में आया कि यह उसकी आत्मा की पुकार थी। अध्याय 3, दूसरा संकेत, आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगे, अपने दोषों को समझने लगे और उन्हें सुधारने का भाव उत्पन्न हो तो ये दूसरा संकेत है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति बाहर को दोष देता है वह अज्ञानता में है, जो भीतर झांकता है वह ज्ञान के पथ पर अग्रसर है। अरुण ने पहली बार अपने गुस्से, ईर्ष्या और आलस्य की जड़ को समझा। पहले वह सब कुछ भाग्य और लोगों पर थोप देता था, पर अब उसने महसूस किया कि जो परिवर्तन वह चाहता है उसकी शुरुआत उसे खुद से करनी होगी। उस रात उसने एक व्रत लिया, मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा और ध्यान साधना करूंगा। यह उसका पहला आत्मिक संकल्प था। अध्याय 4, तीसरा संकेत, अच्छे लोगों का साथ मिलने लगना। कुछ ही दिनों में अरुण ने पाया कि अब वह अलग प्रकार के लोगों से मिलने लगा था। एक बुजुर्ग भिक्षु आनंद, जो हर सुबह गंगा किनारे ध्यान करता था, अब उसका मार्गदर्शक बन गया। बुद्ध ने कहा था, जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध होने लगता है तो प्रकृति स्वयं ऐसे लोगों को उसके जीवन में भेजती है जो उसे ऊपर उठाए। ये तीसरा संकेत है। अरुण ने अनुभव किया कि अब उसका मन उन लोगों की ओर खींचने लगा जो सत्य की बात करते थे, जो अनुशासित जीवन जीते थे। आनंद भिक्षु ने उसे एक दिन कहा, जो संगति बदल ले वह जीवन बदल लेता है। अध्याय 5, चौथा संकेत, छोटे छोटे चमत्कार घटित होने लगते हैं। अरुण ने देखा कि अब उसकी साधना में शांति आने लगी थी। उसे जिन समस्याओं के हल नहीं मिलते थे वे स्वतः हल होने लगे। रास्ते दिखने लगे जहां अंधकार था। बुद्ध ने कहा था, जब भीतर का भ्रम हटता है तो बाहर का संसार स्पष्ट दिखने लगता है, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो ब्रह्मांड उनका साथ देता है। ये चौथा संकेत है। एक दिन उसे पुराने एक मित्र का पत्र मिला जिसमें एक नई नौकरी के अवसर की बात थी। संयोग नहीं था, यह उसी सकारात्मक ऊर्जा का फल था जो उसके भीतर पैदा हो चुकी थी। अध्याय 6, पांचवा संकेत, शांति का अनुभव बिना कारण के। सबसे अद्भुत परिवर्तन तब हुआ जब अरुण एक सुबह ध्यान में बैठा और उसने अनुभव किया कि वह शांत है। ना कोई इच्छा, ना कोई शिकायत, बस एक निर्मल शांति। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, ना जाने क्यों मैं आज अत्यंत शांत हूँ, मानो कुछ मिल गया हो, पर मैं जानता नहीं क्या। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये 5वां और अंतिम संकेत है कि अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है, जब व्यक्ति बिना कारण के आनंदित और शांत रहने लगे। ये भीतर के उजाले का आरंभ है। अध्याय 7, भीतर से बाहर का परिवर्तन। कुछ महीनों में अरुण का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न केवल एक सफल व्यवसाय बन चुका था, बल्कि वह दूसरों को भी साधना और ध्यान सिखाने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? वह बस एक ही बात कहता,
मैंने अच्छे समय के 5 संकेतों को पहचान लिया था: वैराग्य, आत्मनिरीक्षण, संगति का परिवर्तन, छोटे चमत्कार और अंततः भीतर की शांति। बुद्ध ने जीवन के मूल सूत्र हमें समझाए हैं। जब भी आप ये 5 बातें अनुभव करें: 1. वैराग्य, जब संसार की चीजें आकर्षित ना करें। 2. आत्मनिरीक्षण, जब आप स्वयं को सुधारने लगे। 3. सत्संग, जब अच्छे लोग स्वयं चलकर आए। 4. सहज समाधान, जब कठिनाइयां बिना प्रयास हल हो। 5. भीतर की शांति, जब बिना कारण मन शांत रहे। तो समझिए, जीवन की दिशा अब प्रकाश की ओर है। अच्छा समय कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन की परिणति है। अध्याय 8, वैराग्य, नकारात्मकता से मुक्ति का द्वार। अरुण ने ध्यान करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा हुआ, वैसे वैसे उसके भीतर छुपी नकारात्मकताएं बाहर आने लगी: क्रोध, ईर्ष्या, हताशा। वह घबरा गया। एक दिन वह आनंद भिक्षु के पास पहुंचा और बोला: अरुण गुरुवर, ध्यान में शांति की जगह अब भीतर अस्थिरता दिखती है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? आनंद: नहीं वत्स, यही तो वैराग्य का वास्तविक रूप है। पहले जो तुमने दबा रखा था, वही अब सतह पर आ रहा है। इसे देखकर घबराओ मत, इन्हें बाहर निकाल दो। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर की गंदगी देख ले, वही शुद्धि के योग्य बनता है। अरुण ने अपने सारे दुख, पिछली बातों के बोझ और नकारात्मकता को एक एक कर बाहर निकालना शुरू किया। यह उसके जीवन का पहला मोक्ष था, भीतर की सफाई। अध्याय 9, आत्मनिरीक्षण, जब आईना बोलने लगे। अब अरुण ने एक छोटी सी डायरी रखनी शुरू की, जिसमें वह रोज रात को लिखता: आज मैंने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी विफलताओं का बड़ा कारण दूसरों नहीं, उसके अपने निर्णय थे। एक दिन ध्यान में बैठकर वह अपने अतीत के एक दृश्य में पहुंचा, जब उसने अपने छोटे भाई को क्रोध में अपशब्द कहे थे। उस दृश्य ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। अरुण स्वगत: मैंने दूसरों से क्षमा मांगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मैं सही हूँ, पर अब दिख रहा है मैंने बहुत कुछ बिगाड़ा है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने दोषों को जान ले, वह आधा मुक्त हो चुका है। उस दिन अरुण ने 3 लोगों को पत्र लिखे माफी मांगते हुए, और उनमें से 2 ने उसी दिन उसे फोन किया और कहा, हम भी माफी मांगना चाहते थे, पर हिम्मत नहीं हुई थी। अध्याय 10, संगति, जब ब्रह्मांड उत्तर भेजता है। संसार की एक अद्भुत व्यवस्था है, जब तुम बदलते हो तो लोग भी बदल जाते हैं। अरुण की संगति अब बदल रही थी। पहले जो मित्र समय और ऊर्जा बर्बाद करते थे, वे अब उससे दूर हो गए, और उनकी जगह ऐसे लोग आ गए जो पुस्तकों, साधना, सेवा की बात करते थे। एक दिन एक वृद्धा, जो रोज मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती थी, अरुण से बोली, बेटा, तुम में एक दीप जल गया है, अब तुम अंधेरे में नहीं भटकोगे। अरुण चौंका, वो उन्हें जानता नहीं था, पर यह ब्रह्मांड का उत्तर था। बुद्ध ने कहा था, जब भीतर की बात बाहर के लोग पहचानने लगे, तब जानो कि तुम ठीक दिशा में हो। अध्याय 11, चमत्कार, जब प्रयास कम, फल अधिक हो। अब अरुण का व्यापार फिर से शुरू हुआ था, पर इस बार वह ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि ज्यादा सजग था। एक दिन एक पुराना ग्राहक, जिसे वह वर्षों से भूल चुका था, अचानक उसकी दुकान पर आया और बड़ा ऑर्डर देकर चला गया। अरुण ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद। बुद्ध ने कहा था, जब मन निर्मल हो तो तुम जो मांगते हो वह मिलने लगता है, और जो नहीं मांगते वह भी। अरुण ने अब समझ लिया था कि संसार में चमत्कार तभी होते हैं जब भीतर का संतुलन ठीक हो। अध्याय 12, भीतर की शांति, अंतिम द्वार। सबसे सुंदर अनुभव वह था जो एक सुबह ध्यान में हुआ। अरुण बैठा था, सांसें चल रही थी, मन स्थिर था, और फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए मैं गायब हो गया। न कोई नाम, न कोई विचार, न कोई पहचान, बस एक मौन था, गहरा, विस्तृत और अप्रभाष्य। जब ध्यान टूटा तो वह मुस्कुराया। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। अब वह जान गया था, सब ठीक है, और जो आएगा वह भी ठीक होगा। बुद्ध ने कहा था, निर्मल चित ही निर्वाण का द्वार है। अध्याय 13, सबको देना, अंतिम चरण। अब अरुण केवल अपने लिए नहीं जी रहा था। वह गांव में एक ध्यान केंद्र चलाने लगा, जहां रोज 10-15 लोग आकर ध्यान करते। कोई गरीब आता, कोई दुखी, कोई बीमार, पर सबको वह एक ही बात कहता, तुम्हारा अच्छा समय तब आएगा जब तुम भीतर से बदलना शुरू करोगे। और वह 5 संकेतों की कथा उन्हें सुनाता। एक दिन एक युवक ने पूछा, भाई, क्या हर कोई बदल सकता है? अरुण ने उत्तर दिया, अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी। बस 5 संकेतों पर ध्यान दो, और जब पहले संकेत का अनुभव हो तो पीछे मत हटना, वह तुम्हारा पहला वरदान है। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है।
इस कथा का नायक अरुण हो सकता है, पर इसका संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि अच्छा समय कोई तिथि नहीं, कोई संयोग नहीं, बल्कि एक निर्माण है, भीतर का निर्माण। और जब ये 5 परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने लगे, 1 वैराग्य, 2 आत्मनिरीक्षण, 3 अच्छी संगति, 4 सहज समाधान, 5 भीतर की शांति, तो समझो प्रकाश पास है और वह कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अध्याय 14 5 संकेतों का ध्यान चक्र। आनंद भिक्षु ने एक दिन अरुण से कहा, वत्स, ये 5 संकेत केवल बाहरी घटनाएं नहीं, ये मन के 5 चक्र हैं। इनका क्रम जीवन की साधना की तरह है, इन्हें गहराई से समझो। चक्र 1 वैराग्य, निर्वेद की ज्वाला। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, सर्वम दुःखम सर्वम अनित्यम सर्वम अनात्मा। सब कुछ दुखमय है, सब कुछ क्षणिक है और सब कुछ अहंकार रहित है। वैराग्य तब जन्मता है जब तुम इस संसार की अस्थिरता को देख पाते हो। यह कोई उदासी नहीं, बल्कि एक निर्वेद है, जब आत्मा कहती है, अब बहुत हुआ, अब सत्य चाहिए। अरुण ने इसे अनुभव किया था जब वह सबसे थक गया था। वह मोक्ष की मांग करने लगा और यही उसकी आत्मा की पवित्र पुकार थी। चक्र 2 आत्मनिरीक्षण, विपश्यना की शुरुआत। बुद्ध की साधना विपश्यना में अगला कदम होता है, देखना जैसा है वैसा। आत्मनिरीक्षण कोई भावनात्मक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक जागृत अवलोकन है। अरुण जब अपनी सांसों, भावनाओं और विचारों को केवल देखना सीख गया तो दोष स्वयं पिघलने लगे। धम्मपद, चित्तम दंतम सुखहंति, वश में किया हुआ चित्त ही सुख का कारण है। चक्र 3 संगति, कल्याण मित्र का आगमन। जब मन निर्मल होता है तो कल्याण मित्र, सज्जन साथी स्वयं मिलते हैं। बुद्ध ने कहा था, संपूर्ण पवित्र जीवन का आधा भाग नहीं, संपूर्ण जीवन ही उत्तम संगति है। अरुण के जीवन में आनंद भिक्षु, वृद्धा और नन्हे साधक आने लगे थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये संस्कारों के बीज थे जो अब फूल बनकर खिलने लगे थे। चक्र 4 सहज समाधान, धम्म की रक्षा, धम्म करता है। जब तुम धम्म सत्य के पथ पर चलते हो तो बुद्ध कहते हैं, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। धम्म अपने आचरण करने वालों की रक्षा स्वयं करता है। अरुण ने देखा कि जिन कामों के लिए वह पहले संघर्ष करता था, अब वे सहजता से पूरे होने लगे। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि संविकसित कर्मों की तरंगे थी जो अब समर्थन दे रही थी। चक्र 5 शांति, निब्बन, परम सुख। यह अंतिम चक्र है, शून्यता, मौन और निर्वाण का पहला स्पर्श। धम्मपद, निब्बन परम सुख, निर्वाण ही परम सुख है। जब अरुण मैं को भूल गया, वो पहली बार स्व से मिला। ये वही स्थिति थी जहां बुद्ध पहुंचे थे जब वह बुद्ध बने। अध्याय 15 5 संकेत और जीवन के 5 चरण। आनंद भिक्षु ने एक दिन अरुण को समझाया कि ये 5 संकेत केवल ध्यान के नहीं, जीवन के भी 5 चरण हैं। इस तालिका को देखकर अरुण ने महसूस किया, हर जीवन में ये संकेत आते हैं, पर सब उन्हें देख नहीं पाते। अध्याय 16 अंतिम परीक्षा, क्या तुम स्थिर रह सकते हो? एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भयभीत हो गए, व्यापार ठप, भोजन कम, रोग बढ़ गए। अरुण के पास भी कई समस्याएं आई। लोग उसे देखने आए कि अब ये साधक क्या करेगा, पर अरुण बस शांत था। उसने केवल यही कहा, मैं संकट को नहीं बदल सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया को तो बदल सकता हूँ। यही 5 संकेतों की अंतिम परीक्षा थी, क्या संकट में भी तुम संतुलित रह सकते हो? और यही बुद्ध की शिक्षा थी। अध्याय 17 5 संकेतों की पूजा, ध्यान और सेवा। अरुण ने 5 दीपक बनवाए और अपने ध्यान केंद्र में प्रतिदिन उन्हें जलाता। 1 पहला दीप वैराग्य के लिए, 2 दूसरा आत्मनिरीक्षण के लिए, 3 तीसरा सत्संग के लिए, 4 चौथा चमत्कारिक करुणा के लिए, 5 पांचवा भीतर की शांति के लिए। वह सबको सिखाता, यदि तुम हर दिन इन 5 दीपों को अपने भीतर जलाओ तो अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कथा अनंत है, ये कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन इन 5 संकेतों के बीच कहीं न कहीं यात्रा कर रहा है। यदि आज आप संसार से उब चुके हैं, अपने दोषों को देख पा रहे हैं, अच्छे लोगों की ओर खींचने लगे हैं, हल्के हल्के चमत्कार महसूस कर रहे हैं, या बिना कारण के शांत रहने लगे हैं, तो आपको जानने की आवश्यकता है, अच्छा समय आ चुका है। और वह समय आप ही हैं। शीर्षक, प्रकाश की ओर, जब अच्छा समय आने वाला होता है। आधार, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर। विषय, अच्छा समय आने के संकेत और आत्मिक यात्रा। भूमिका, बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है पर उससे मुक्ति भी संभव है। परिवर्तन ही इस जीवन का नियम है और अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। ये कथा उस आत्मिक यात्रा की है
जो जीवन के संघर्षों, हताशा और भ्रम के बीच से निकलकर उस उजाले की ओर जाती है जहां भीतर का सच्चा सुख बसता है। ये कहानी न सिर्फ 5 संकेतों को प्रकट करती है कि अच्छा समय आने वाला है, बल्कि यह भी दिखाती है कि उन संकेतों को कैसे पहचाना जाए। अध्याय 1, धूल में लिपटा पथिक। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक युवक था, अरुण। जीवन में असफलताओं और दुखों से त्रस्त वह अपने भाग्य को कोसता हुआ हर किसी से एक ही प्रश्न पूछता, कब बदलेगा मेरा समय। एक दिन वह गया नगर की ओर भटकते हुए पहुंचा, जहां उसे पता चला कि भगवान बुद्ध उसी समय रजतवृक्ष विहार में प्रवास कर रहे हैं। अरुण ने सोचा, शायद वही मेरा उत्तर दे। उस रात अशांत हृदय लिए वो बुद्ध के प्रवचन में बैठा। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो उसने झुककर पूछा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है, क्या कोई संकेत है जिससे मैं जान सकूं कि अच्छा समय आने वाला है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, 5 संकेत होते हैं जो इस बात का आभास देते हैं कि परिवर्तन निकट है। उन्हें समझो, पहचानो और उनका स्वागत करो। अध्याय 2, पहला संकेत, भीतर उठता वैराग्य। बुद्ध ने कहा, जब भीतर से संसार की वस्तुएं स्वादहीन लगने लगे तो समझ लो कि आत्मा अब सच्चे मार्ग की ओर चल पड़ी है। ये पहला संकेत है। अरुण चकित होकर बोला, पर वैराग्य तो दुख है भगवान। बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं अरुण, वैराग्य वह द्वार है जहां से दुखों की समाप्ति आरंभ होती है। जब तुम संसार की चकाचौंध से ऊब जाते हो तभी तुम सत्य को खोजने योग्य बनते हो। अरुण ने अपनी जीवन की विफलताओं को याद किया, वो नौकरी जो छूट गई, रिश्ते जो बिखर गए और अब जो भीतर उठ रही थी वह एक अजीब सी रूह। अब समझ में आया कि यह उसकी आत्मा की पुकार थी। अध्याय 3, दूसरा संकेत, आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगे, अपने दोषों को समझने लगे और उन्हें सुधारने का भाव उत्पन्न हो तो ये दूसरा संकेत है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति बाहर को दोष देता है वह अज्ञानता में है, जो भीतर झांकता है वह ज्ञान के पथ पर अग्रसर है। अरुण ने पहली बार अपने गुस्से, ईर्ष्या और आलस्य की जड़ को समझा। पहले वह सब कुछ भाग्य और लोगों पर थोप देता था, पर अब उसने महसूस किया कि जो परिवर्तन वह चाहता है उसकी शुरुआत उसे खुद से करनी होगी। उस रात उसने एक व्रत लिया, मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा और ध्यान साधना करूंगा। यह उसका पहला आत्मिक संकल्प था। अध्याय 4, तीसरा संकेत, अच्छे लोगों का साथ मिलने लगना। कुछ ही दिनों में अरुण ने पाया कि अब वह अलग प्रकार के लोगों से मिलने लगा था। एक बुजुर्ग भिक्षु आनंद, जो हर सुबह गंगा किनारे ध्यान करता था, अब उसका मार्गदर्शक बन गया। बुद्ध ने कहा था, जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध होने लगता है तो प्रकृति स्वयं ऐसे लोगों को उसके जीवन में भेजती है जो उसे ऊपर उठाए। ये तीसरा संकेत है। अरुण ने अनुभव किया कि अब उसका मन उन लोगों की ओर खींचने लगा जो सत्य की बात करते थे, जो अनुशासित जीवन जीते थे। आनंद भिक्षु ने उसे एक दिन कहा, जो संगति बदल ले वह जीवन बदल लेता है। अध्याय 5, चौथा संकेत, छोटे छोटे चमत्कार घटित होने लगते हैं। अरुण ने देखा कि अब उसकी साधना में शांति आने लगी थी। उसे जिन समस्याओं के हल नहीं मिलते थे वे स्वतः हल होने लगे। रास्ते दिखने लगे जहां अंधकार था। बुद्ध ने कहा था, जब भीतर का भ्रम हटता है तो बाहर का संसार स्पष्ट दिखने लगता है, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो ब्रह्मांड उनका साथ देता है। ये चौथा संकेत है। एक दिन उसे पुराने एक मित्र का पत्र मिला जिसमें एक नई नौकरी के अवसर की बात थी। संयोग नहीं था, यह उसी सकारात्मक ऊर्जा का फल था जो उसके भीतर पैदा हो चुकी थी। अध्याय 6, पांचवा संकेत, शांति का अनुभव बिना कारण के। सबसे अद्भुत परिवर्तन तब हुआ जब अरुण एक सुबह ध्यान में बैठा और उसने अनुभव किया कि वह शांत है। ना कोई इच्छा, ना कोई शिकायत, बस एक निर्मल शांति। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, ना जाने क्यों मैं आज अत्यंत शांत हूँ, मानो कुछ मिल गया हो, पर मैं जानता नहीं क्या। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये पांचवा और अंतिम संकेत है कि अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है, जब व्यक्ति बिना कारण के आनंदित और शांत रहने लगे। ये भीतर के उजाले का आरंभ है। अध्याय 7, भीतर से बाहर का परिवर्तन। कुछ महीनों में अरुण का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न केवल एक सफल व्यवसायी बन चुका था, बल्कि वह दूसरों को भी साधना और ध्यान सिखाने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? वह बस एक ही बात कहता, मैंने अच्छे समय के 5 संकेतों को पहचान लिया था, वैराग्य, आत्मनिरीक्षण, संगति का परिवर्तन, छोटे चमत्कार और अंततः भीतर की शांति। बुद्ध ने जीवन के मूल सूत्र हमें समझाए हैं। जब भी आप ये 5 बातें अनुभव करें, 1, वैराग्य, जब संसार की चीजें आकर्षित ना करें। 2, आत्मनिरीक्षण, जब आप स्वयं को सुधारने लगे।
3. सत्संग, जब अच्छे लोग स्वयं चलकर आए। 4. सहज समाधान, जब कठिनाइयां बिना प्रयास हल हो। 5. भीतर की शांति, जब बिना कारण मन शांत रहे। तो समझिए, जीवन की दिशा अब प्रकाश की ओर है। अच्छा समय कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन की परिणति है। अध्याय 8, वैराग्य, नकारात्मकता से मुक्ति का द्वार। अरुण ने ध्यान करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा हुआ, वैसे वैसे उसके भीतर छुपी नकारात्मकताएं बाहर आने लगी। क्रोध, ईर्ष्या, हताशा। वह घबरा गया। एक दिन वह आनंद भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, अरुण गुरुवर, ध्यान में शांति की जगह अब भीतर अस्थिरता दिखती है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? आनंद, नहीं वत्स, यही तो वैराग्य का वास्तविक रूप है। पहले जो तुमने दबा रखा था, वही अब सतह पर आ रहा है। इसे देखकर घबराओ मत, इन्हें बाहर निकाल दो। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर की गंदगी देख ले, वही शुद्धि के योग्य बनता है। अरुण ने अपने सारे दुख, पिछली बातों के बोझ और नकारात्मकता को एक एक कर बाहर निकालना शुरू किया। यह उसके जीवन का पहला मोक्ष था, भीतर की सफाई। अध्याय 9, आत्मनिरीक्षण, जब आईना बोलने लगे। अब अरुण ने एक छोटी सी डायरी रखनी शुरू की, जिसमें वह रोज रात को लिखता, आज मैंने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी विफलताओं का बड़ा कारण दूसरों नहीं, उसके अपने निर्णय थे। एक दिन ध्यान में बैठकर वह अपने अतीत के एक दृश्य में पहुंचा, जब उसने अपने छोटे भाई को क्रोध में अपशब्द कहे थे। उस दृश्य ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। अरुण स्वगत, मैंने दूसरों से क्षमा मांगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मैं सही हूँ, पर अब दिख रहा है मैंने बहुत कुछ बिगाड़ा है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने दोषों को जान ले, वह आधा मुक्त हो चुका है। उस दिन अरुण ने 3 लोगों को पत्र लिखे माफी मांगते हुए, और उनमें से 2 ने उसी दिन उसे फोन किया और कहा, हम भी माफी मांगना चाहते थे, पर हिम्मत नहीं हुई थी। अध्याय 10, संगति, जब ब्रह्मांड उत्तर भेजता है। संसार की एक अद्भुत व्यवस्था है, जब तुम बदलते हो तो लोग भी बदल जाते हैं। अरुण की संगति अब बदल रही थी। पहले जो मित्र समय और ऊर्जा बर्बाद करते थे, वे अब उससे दूर हो गए, और उनकी जगह ऐसे लोग आ गए जो पुस्तकों, साधना, सेवा की बात करते थे। एक दिन एक वृद्धा, जो रोज मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती थी, अरुण से बोली, बेटा, तुम में एक दीप जल गया है, अब तुम अंधेरे में नहीं भटकोगे। अरुण चौंका, वो उन्हें जानता नहीं था, पर यह ब्रह्मांड का उत्तर था। बुद्ध ने कहा था, जब भीतर की बात बाहर के लोग पहचानने लगे, तब जानो कि तुम ठीक दिशा में हो। अध्याय 11, चमत्कार, जब प्रयास कम फल अधिक हो। अब अरुण का व्यापार फिर से शुरू हुआ था, पर इस बार वह ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि ज्यादा सजग था। एक दिन एक पुराना ग्राहक, जिसे वह वर्षों से भूल चुका था, अचानक उसकी दुकान पर आया और बड़ा ऑर्डर देकर चला गया। अरुण ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद। बुद्ध ने कहा था, जब मन निर्मल हो तो तुम जो मांगते हो वह मिलने लगता है, और जो नहीं मांगते वह भी। अरुण ने अब समझ लिया था कि संसार में चमत्कार तभी होते हैं जब भीतर का संतुलन ठीक हो। अध्याय 12, भीतर की शांति, अंतिम द्वार। सबसे सुंदर अनुभव वह था जो एक सुबह ध्यान में हुआ। अरुण बैठा था, सांसें चल रही थी, मन स्थिर था, और फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए मैं गायब हो गया। न कोई नाम, न कोई विचार, न कोई पहचान, बस एक मौन था, गहरा, विस्तृत और अप्रभाष्य। जब ध्यान टूटा तो वह मुस्कुराया। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। अब वह जान गया था, सब ठीक है, और जो आएगा वह भी ठीक होगा। बुद्ध ने कहा था, निर्मल चिति निर्वाण का द्वार है। अध्याय 13, सबको देना, अंतिम चरण। अब अरुण केवल अपने लिए नहीं जी रहा था। वह गांव में एक ध्यान केंद्र चलाने लगा, जहां रोज 10-15 लोग आकर ध्यान करते। कोई गरीब आता, कोई दुखी, कोई बीमार, पर सबको वह एक ही बात कहता, तुम्हारा अच्छा समय तब आएगा जब तुम भीतर से बदलना शुरू करोगे। और वह 5 संकेतों की कथा उन्हें सुनाता। एक दिन एक युवक ने पूछा, भाई, क्या हर कोई बदल सकता है? अरुण ने उत्तर दिया, अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी। बस 5 संकेतों पर ध्यान दो, और जब पहले संकेत का अनुभव हो तो पीछे मत हटना, वह तुम्हारा पहला वरदान है। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। इस कथा का नायक अरुण हो सकता है, पर इसका संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि अच्छा समय कोई तिथि नहीं, कोई संयोग नहीं, बल्कि एक निर्माण है, भीतर का निर्माण। और जब ये 5 परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने लगे, 1. वैराग्य, 2. आत्मनिरीक्षण, 3. अच्छी संगति, 4. सहज समाधान, 5. भीतर की शांति,
तो समझो प्रकाश पास है और वह कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अध्याय 14, 5 संकेतों का ध्यान चक्र। आनंद भिक्षु ने एक दिन अरुण से कहा, वत्स, ये 5 संकेत केवल बाहरी घटनाएं नहीं, ये मन के 5 चक्र हैं। इनका क्रम जीवन की साधना की तरह है, इन्हें गहराई से समझो। चक्र 1, वैराग्य, निर्वेद की ज्वाला। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, सर्वम दुःखम सर्वम अनित्यम सर्वम अनात्मा। सब कुछ दुखमय है, सब कुछ क्षणिक है और सब कुछ अहंकार रहित है। वैराग्य तब जन्मता है जब तुम इस संसार की अस्थिरता को देख पाते हो। यह कोई उदासी नहीं बल्कि एक निर्वेद है, जब आत्मा कहती है अब बहुत हुआ, अब सत्य चाहिए। अरुण ने इसे अनुभव किया था जब वह सबसे थक गया था। वह मोक्ष की मांग करने लगा और यही उसकी आत्मा की पवित्र पुकार थी। चक्र 2, आत्मनिरीक्षण, विपश्यना की शुरुआत। बुद्ध की साधना विपश्यना में अगला कदम होता है, देखना जैसा है वैसा। आत्मनिरीक्षण कोई भावनात्मक विश्लेषण नहीं बल्कि एक जागृत अवलोकन है। अरुण जब अपनी सांसों, भावनाओं और विचारों को केवल देखना सीख गया तो दोष स्वयं पिघलने लगे। धम्मपद, चित्तम दंतम सुखहंति, वश में किया हुआ चित्त ही सुख का कारण है। चक्र 3, संगति, कल्याण मित्र का आगमन। जब मन निर्मल होता है तो कल्याण मित्र, सज्जन साथी स्वयं मिलते हैं। बुद्ध ने कहा था, संपूर्ण पवित्र जीवन का आधा भाग नहीं, संपूर्ण जीवन ही उत्तम संगति है। अरुण के जीवन में आनंद भिक्षु, वृद्धा और नन्हे साधक आने लगे थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये संस्कारों के बीज थे जो अब फूल बनकर खिलने लगे थे। चक्र 4, सहज समाधान, धम्म की रक्षा, धम्म करता है। जब तुम धम्म सत्य के पथ पर चलते हो तो बुद्ध कहते हैं, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। धम्म अपने आचरण करने वालों की रक्षा स्वयं करता है। अरुण ने देखा कि जिन कामों के लिए वह पहले संघर्ष करता था अब वे सहजता से पूरे होने लगे। यह कोई जादू नहीं था बल्कि संविकसित कर्मों की तरंगे थी जो अब समर्थन दे रही थी। चक्र 5, शांति, निब्बन, परम सुख। यह अंतिम चक्र है, शून्यता, मौन और निर्वाण का पहला स्पर्श। धम्मपद, निब्बन, परम सुख, निर्वाण ही परम सुख है। जब अरुण मैं को भूल गया, वो पहली बार स्व से मिला। ये वही स्थिति थी जहां बुद्ध पहुंचे थे जब वह बुद्ध बने। अध्याय 15, 5 संकेत और जीवन के 5 चरण। आनंद भिक्षु ने एक दिन अरुण को समझाया कि ये 5 संकेत केवल ध्यान के नहीं, जीवन के भी 5 चरण हैं। इस तालिका को देखकर अरुण ने महसूस किया, हर जीवन में ये संकेत आते हैं पर सब उन्हें देख नहीं पाते। अध्याय 16, अंतिम परीक्षा, क्या तुम स्थिर रह सकते हो। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भयभीत हो गए, व्यापार ठप, भोजन कम, रोग बढ़ गए। अरुण के पास भी कई समस्याएं आई। लोग उसे देखने आए कि अब ये साधक क्या करेगा, पर अरुण बस शांत था। उसने केवल यही कहा, मैं संकट को नहीं बदल सकता पर अपनी प्रतिक्रिया को तो बदल सकता हूँ। यही 5 संकेतों की अंतिम परीक्षा थी, क्या संकट में भी तुम संतुलित रह सकते हो। और यही बुद्ध की शिक्षा थी। अध्याय 17, 5 संकेतों की पूजा, ध्यान और सेवा। अरुण ने 5 दीपक बनवाए और अपने ध्यान केंद्र में प्रतिदिन उन्हें जलाता। 1, पहला दीप वैराग्य के लिए। 2, दूसरा आत्मनिरीक्षण के लिए। 3, तीसरा सत्संग के लिए। 4, चौथा चमत्कारिक करुणा के लिए। 5, पांचवा भीतर की शांति के लिए। वह सबको सिखाता, यदि तुम हर दिन इन 5 दीपों को अपने भीतर जलाओ तो अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कथा अनंत है, ये कथा समाप्त नहीं होती क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन इन 5 संकेतों के बीच कहीं न कहीं यात्रा कर रहा है। यदि आज आप संसार से उब चुके हैं, अपने दोषों को देख पा रहे हैं, अच्छे लोगों की ओर खींचने लगे हैं, हल्के हल्के चमत्कार महसूस कर रहे हैं या बिना कारण के शांत रहने लगे हैं, तो आपको जानने की आवश्यकता है, अच्छा समय आ चुका है।